गुड इवनिंग। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है। आज हम अपना जो सेकंड पार्ट है पृथ्वी हमारा आवास भूगोल का जो लास्ट चैप्टर है छठवां हमारा देश भारत में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन्हें हल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। भारत की स्थल सीमा किस देश से नहीं जुड़ी है? इसका जो राइट आंसर है बी श्रीलंका। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 2 पर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका जो सही आंसर है डी 8। अगले प्रश्न संख्या 3। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? तो इसका आंसर होगा सही बी चीन के साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा जुड़ी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 पर। खम्बात की खाड़ी में मिलने वाली नदी है। इसका सही आंसर होगा ए नर्मदा नदी। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 पर। भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? इसका सही आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं भारत का स्थलभाग 3 तरफ से जल से घिरा है इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। अर्थात ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो तो वह प्रायद्वीप कहलाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 पर। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। इसी प्रकार देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूरब तथा 37 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। इस तरह वीडियो को रोककर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और शेयर, जिससे कि आपको सभी विषयों और सभी कक्षाओं की वीडियो जब हम डालें तो सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 7। भारत के मानचित्र का अवलोकन कर दी गई तालिका में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। जो भारत का मानचित्र दिया हुआ है भूगोल के पृष्ठ क्रमांक 42 पर, वहाँ पर जो उत्तर दिशा में जो पड़ोसी देश हैं चीन, नेपाल, भूटान हैं और दक्षिण में श्रीलंका, दक्षिण पश्चिम में मालदीव, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार हैं, पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इस तरह आप जो सारणी दी हुई है उसे भर सकते हैं। वीडियो को रोककर आसानी से भर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न 8 पर। अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। इसका जो आंसर होगा अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती नदियाँ मिलती हैं। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9। हमारे देश में वर्तमान में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लिखिए। हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 28 राज्य हैं। क्या हैं? राज्य कितने हैं? 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरह आप उत्तर लिख सकते हैं हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलते हैं यहाँ पर राज्य लिखना छूट गया है तो आप यहाँ पर राज्य अपनी यहाँ पर लिख सकते हैं। भारत में 28 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न संख्या 10 पर। प्रायद्वीप पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है? प्रायद्वीप पठार की 5 प्रमुख बातें लिखिए। इसका जो आंसर है ऐसे लिख सकते हैं उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है।
जो मध्य दक्षिण भाग में अधिक है। 5 प्रमुख बातें निम्न हैं। आकृति, जो प्राधिपटार है उसकी आकृति त्रिभुजाकार है। धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। 3, इस क्षेत्र में पहाड़ी श्रृंखलाएं व घाटियाँ स्थित हैं। 4, विंध्य एवं सतपुड़ा इसी में है। 5, यहाँ नर्मदा ताप्ती नदियाँ बहती हैं। इस तरह आप जो प्राधिपटार है उसकी 5 प्रमुख बातें लिख सकते हैं। वीडियो को रोककर आसानी से लिख सकते हैं। चलेंगे अगले। जो प्रश्न संख्या अपना 10 कंप्लीट हो चुका है। 11th पर भारतीय महामरुस्थल की विशेषताएं लिखिए। जो अपनी पुस्तक है इसमें भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क गर्म रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। इस तरह भारतीय महामरुस्थल की विशेषताएं दी गई हैं अपनी पुस्तक में। वीडियो रोककर आप सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। चलते हैं अगले। प्रश्न संख्या 12। हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? नाम लिखिए। हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। बृहद हिमालय या हिमाद्री, मध्य हिमालय या हिमाचल, शिवालिक हिमालय। इस तरह हिमालय को प्रमुखतः 3 भागों में बांटा जाता है। आप वीडियो रोककर आसानी से जो बड़े प्रश्न के आंसर होते हैं उनको लिख सकते हैं। चलेंगे अगले। प्रश्न संख्या 13 पर भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? लिखिए। भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। अर्थात जो जलोढ़ मिट्टी होती है उनसे निर्माण हुआ है। इस तरह वीडियो को रोककर आप आसानी से प्रश्न संख्या 13 का आंसर लिख सकते हैं। चलेंगे अगले। प्रश्न संख्या 14 में आपको जो पाठ में देखकर जो मानचित्र में स्थान भरने हैं हमने यहाँ पर भरे हैं। आपको बता दें, एक बार आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें से आसानी से भर सकते हैं। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये गोदावरी नदी है। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। इधर पूर्वी घाट है। इधर गोवा है। यह जो दिखाई दे रही है नर्मदा नदी है। ये कर्क रेखा, यहाँ पर दिल्ली, यह विंध्य श्रेणी है, यह सतपुड़ा श्रेणी और भोपाल है। इस तरह आप आसानी से वीडियो को रोककर और मैप को बड़ा करके आसानी से, जिस तरह आप ऐसे करके आसानी से इसे भर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।